गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम वजहात और है। मेरा नाम नजीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं जल्दी से वीडियो का टाइटल बताऊंगा। भारतीय जहाज को डुबाने आई थी पाकिस्तानी पनडुब्बी, भारत ने फिर वो हाल किया कि पाकिस्तान आज तक बताने से शर्माता है। ये क्यों शर्माता है भैया, किस वजह से अब शर्माता है ये बताने से? या तो अब मुझे भी नहीं पता, या तो आप वीडियो देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया होगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और ये क्या सीन है बे, पहले तो ये वीडियो देखेंगे। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यह किसी भी नौसैनिक बेड़े के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता हाँ, है। बिल्कुल। डिस्ट्रॉयर का काम दुश्मन को अपने मुख्य जहाजों तक पहुंचने से रोकना बिल्कुल। होता है। डिस्ट्रॉयर का दुश्मन को समुद्र में स्कैन करते रहना और उन पर बारीकी से नजर बनाए रखना होता है। बिल्कुल। अगर किसी कारण ये सबमरीन वगैरह को भी जहाज करते हैं ना। नजदीक आ भी गया तो ढाल बनकर अपने मुख्य जहाज जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को एयरक्राफ्ट बचाना निगरानी के लिए भी इसका साथ मुख्य जहाज काम होते हैं। हाँ ना। ताकि बिना किसी दबाव के एयरक्राफ्ट कैरियर अपना काम कर सके। बिल्कुल। इसलिए आज हम इस वीडियो में INS राजपूत की बात करेंगे, INS जिसने राजपूत। अपने कैरियर में कई ऐसे मिशन को अंजाम दिया जिसके बारे में सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। INS राजपूत 21 मई 2021 को सेनावृत्त हो गया। भारतीय नौसेना का एक ऐसा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इसका काम नौसैनिक बेड़े को सुरक्षा देना था। अच्छा। आपने विमान वाहक पोतों के साथ कई छोटे छोटे युद्धक जहाजों को साथ चलते देखा बिल्कुल। होगा। डिस्ट्रॉयर अनिवार्य तौर पर ऐसे बेड़ों में तैनात किए जाते हैं। डिस्ट्रॉयर के क्रू को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी तरह दुश्मन बेड़े के करीब ना पहुंच सके, बिल्कुल। ताकि बेड़े के सही जहाज कहा। नजदीक ना आ अपना सके। पूरा ध्यान क्योंकि बहुत मिशन पर महंगा लगा होता है सके। वो। और अगर ऐसा हो भी जाए तो डिस्ट्रॉयर को दुश्मन और बेड़े के बीच दीवार बनना होता है। इसलिए डिस्ट्रॉयर फुर्तीले होने के साथ साथ रफ्तार से चलते हैं और तो और यह तेजी से इतनी अपनी तेज दिशा भी समुद्र में बदल सकते हाँ हैं। ना। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह अपने साथ गाइडेड मिसाइल लेकर चलते हैं। अच्छा। और INS राजपूत भारतीय नौसेना का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था। अच्छा। और यही पहला वजह दंगा थी कि INS राजपूत ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा। और 2021 में INS राजपूत सेनावृत्त हो गया। इसलिए आज हमें INS राजपूत के उन अभियानों को जानना जरूरी है जिन्हें उसने गर्व से पूरा किया। अच्छा। 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी तो नौसेना ने ऑपरेशन अमन शुरू किया। अच्छा। इस ऑपरेशन का मकसद था श्रीलंका में तैनात फौज की मदद करना। लेकिन श्रीलंका में यह सब चल ही रहा था कि नवंबर 1988 में तमिल उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा। राष्ट्रपति गयूम के अपील के बाद भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में पैरा ट्रूपर उतार दिया। अच्छा। इस ऑपरेशन में नौसेना ने भी हिस्सा लिया था और जिन जहाजों को नौसेना ने तैनात किया था उनमें INS राजपूत भी शामिल था। अच्छा। चूंकि राजपूत गाइडेड मिसाइल चला सकता था, इसलिए यह भारत के मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा भी बना। पृथ्वी अंदाजा मिसाइल लगा का लो। नौसैनिक संस्करण धनुष है। इसे कई बार INS राजपूत से टेस्ट फायर भी किया गया है। हम आपको बता दें कि टेस्ट फायर की जानकारी मिसाइल को और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। INS राजपूत से ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का भी टेस्ट फायर किया गया है। अच्छा। INS राजपूत ही वह डिस्ट्रॉयर है जिसके बारे में कहा जाता है कि INS राजपूत ने ही पाकिस्तान के PNS गाजी को समुद्र में डुबो दिया। अच्छा। 16 गाजी फरवरी को 2017 को रिलीफ बिल्कुल न्यूज बिल्कुल पर छपे बिल्कुल। विपिन विनय के वो लेख जो में 1971 बड़े की विस्तार जंग हुई से थी। पाकिस्तान 1971 में PNS ये गाजी वही के चीज डूबने है। के बारे में बताया गया है। PNS गाजी पाकिस्तान ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया की पहली नौसैनिक पनडुब्बी थी। अच्छा। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में PNS गाजी का एक ही मकसद था, भारतीय नौसैनिक बेड़े की शान INS विक्रांत को डुबा देना। भारत के पास वो डुबाने आई थी ना ऐसे। इसलिए नई दिल्ली गाजी के मार्क 14 टॉर्पीडो को लेकर बेहद ही सतर्क थी। लेकिन 1965 के लड़ाई के समय विक्रांत की बम्बई में मरम्मत चल रही थी, इसलिए गाजी का मकसद पूरा नहीं हो सका। अच्छा। पाकिस्तान ने दावा किया कि गाजी ने भारत के एक दूसरे जहाज INS ब्रह्मपुत्र पर 3 टॉर्पीडो से वार किया था। लेकिन भारतीय नौसेना के मुताबिक INS ब्रह्मपुत्र पर गाजी का हमला कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। 1971 में भारत पाकिस्तान तीसरी बार युद्ध में आमने सामने हुए। गाजी को एक बार फिर INS विक्रांत को डुबोने का काम दिया गया। भारत को जैसे ही गाजी की भनक लगी, उसने विक्रांत और उसके बेड़े को अंडमान की तरफ भेज दिया। लेकिन अच्छा। पूर्वी कमान के मुखिया वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन जानते थे कि गाजी के रहते विक्रांत पर खतरा बना रहेगा और इस समस्या खतरा तो रहता है का ना। समाधान जरूरी है। ये उन्होंने देख काफी INS खतरनाक राजपूत के सबमरीन थी कमांडिंग हमारी अफसर उस कैप्टन टाइम। इंदर सिंह को एक ऐसा काम दिया
जो किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। कैप्टन इंदर सिंह को अपना जहाज विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर लाकर खूब सारे रेडियो संदेश भेजने थे ताकि पाकिस्तानी नौसेना उन संदेशों को पकड़े और समझे कि विशाखापट्टनम में INS विक्रांत खड़ा है। इसके बाद गाजी को विशाखापट्टनम भेजा जाता, जहां भारतीय नौसेना उसके स्वागत के लिए तैयार रहती। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के अंतर्गत पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायुसैनिक अड्डों पर हवाई हमले किए और इसी के साथ भारत पाकिस्तान के बीच तीसरी बार युद्ध शुरू हो गया। कैप्टन इंदर सिंह जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने INS राजपूत में ईंधन भरवाया और सारे नेविगेशन एड बंद करके आधी रात के करीब बंदरगाह से रवाना हो गए। वो जैसे ही बंदरगाह से बाहर आए, आधे मील दूर उन्हें पानी में भारी हलचल दिखाई दी। कैप्टन इंदर सिंह समझ गए कि वहाँ कोई पनडुब्बी पता लगा रही है। पता तो रखनी पड़ती है ना, और याद में पता भी लगता है ना। वही ना। हम आपको बता दें कि डेप्थ चार्ज पानी में गहरे उतरकर ताकतवर धमाका करते हैं। इन्हें पनडुब्बियों के खिलाफ एक असरदार हथियार माना जाता है। अच्छा। डेप्थ चार्ज दागने के बाद INS राजपूत आगे बढ़ गया। रात 12:45 पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रेडियो सुनने के लिए जाग रहे लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना और इसी धमाके के साथ पाकिस्तानी नौसेना का ताज PNS गाजी हमेशा के लिए बंगाल के खाड़ी में दफन हो गया। वो INS राजपूत का शिकार बन गया था। उसी INS राजपूत का शिकार बना था जिसे नौसेना युद्ध से पहले डीकमीशन करने का मन बना चुकी थी। लेकिन अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले INS राजपूत ने पाकिस्तान के आन बान और शान कहे जाने वाले PNS गाजी को ऐसा सबक सिखाया था कि आज भी उसको निकाला नहीं था यार, फिर उधर ही खड़ी हो बनी हुई है। हालांकि हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की नौसेना ने कभी नहीं माना कि PNS गाजी INS राजपूत का शिकार बनी थी। पाकिस्तानी नौसेना के अनुसार गाजी विशाखापट्टनम में पानी के भीतर बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। विशाखापट्टनम के तट पर घूप अंधेरा था, इसलिए गाजी का चालक दल अपनी पोजीशन का ठीक हिसाब नहीं लगा पाई और पनडुब्बी अपने ही बिछाई सुरंगों से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। इसके 10 से 15 मिनट बाद INS राजपूत ने डेप्थ चार्ज दागे थे। अब पाकिस्तान दुनिया से सच बोल रहा है या वो शर्मिंदा होने के कारण झूठ बोल रहा है, यह तो वही जान सकता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान क्या बंदे इसके बारे में बोले कि सच कह रहा है कि नहीं? अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इनके चैनल को यार सब्सक्राइब करें, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल की वीडियो ये बनाते हैं। तो यार ये 1971 में हाँ बिल्कुल हुआ था। मतलब कि जो हमारा गाजी था वो उस टाइम मतलब कि साउथ एशिया, हमारा जो एशिया है ना, इधर काफी खतरनाक पनडुब्बी मानी जाती थी। तो ये 1971 में यूज हुई थी। तो अब पाकिस्तान का कहना है कि मतलब ये मतलब क्योंकि बारूदी सुरंगें बिछा रही थी तो उसके साथ टकरा के हो गई। लेकिन इंडिया कहता है कि भाई हमारे INS राजपूत ने इसको हिट किया था। बिल्कुल, तब तबाह हुई है। तो अब यार कहानी कुछ इस तरह की है कि अब इसके बारे में तो ये तो हमें ज्यादा इल्म नहीं तो नहीं, अभी इल्म की बात नहीं, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। पाकिस्तानी कह रहा है, इंडिया कह रहा है। तो यार बात इस तरह की, देखो जंगों में तो या नुकसान भी होते हैं, बिल्कुल होता है, हर चीज तबाह होती है। अगर जाहिर सी बात है लगी हो, दोनों साइडों से नुकसान तो होता ही है। जाहिर सी बात है होता है। अगर इंडिया ने तबाह किया है फिर भी सही है, खुद हुई है फिर भी सही है। और क्या क्या बोले अब इसके बारे में। लेकिन जंग लगी हुई थी, लेकिन ये कि बस जंग अब फिर लगी हुई है। फिर जंग में तो भाई फायदा नुकसान तो जाहिर सी बात है अगले को होता है। अब इंडियन एड की तो अब ये तो या तो उसके साथ टकराई होगी, तबाह होगी इंडिया। उन्होंने देख लिया होगा ऐसे, पता फिर हिट तो करना है क्योंकि बाबा सीक्रेट एजेंसीज इधर उधर होती हैं तो उससे उनके थ्रू पता लग जाता होता है ना कि भाई मतलब कि वो हिट होने वाला है या अटैक होने वाला है, ऐसा वैसा। बिल्कुल, वो चीज कैप्टन को पता लग जाती है ना, जो चला रहा होता है जहाज, उसको हर चीज का इल्म होता है। ऐसे भी नहीं होता पापा, पनडुब्बी में नहीं पता लगता सबमरीन के भाई सबमरीन हमारे आसपास है कि नहीं है। वो एक पक्की खबर होती है या तो फिर वो समुद्र के नीचे होती है ना, उससे तो नहीं पता लगता ना। लेकिन ये है कि भाई इंडिया के ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि भाई अगर वो हो तो भाई हम लोग भी उसे पीछे नहीं हटेंगे कि भाई हाँ ये इंडिया सही कह रहा है, क्योंकि इंडिया के ऐसे ऐसे कारनामे हैं अब। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया भाई। लेकिन क्या पता हिट हुई है कि नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि हिट हुई थी। मतलब कि इंडियन हिट किया था, हिट किया होगा। हाँ वही ना। लेकिन यार अभी तक उधर पड़ी है, निकाला नहीं गया उस पनडुब्बी को। फायदा कुछ भी नहीं ना, तबाह है। मतलब कबाड़ी पे बेचने अभी उसे क्या करना है, आप उस पे मरम्मत भी नहीं हो सकती। चलो अगर वो डूबी थी तो उसका लोग मतलब के बचा था नहीं बचा था, ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने पता मतलब उसका लोग बच गया था। अगर टकराई होती तो नीचे अगर गिरती तो लोग तो बाहर निकल जाता ना। सही बात। ऐसी चीजें जो तबाह हो जाती है ना बारूद से, वो दोबारा नहीं बनती।
बनने की बात मैं नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। लोग तो शहीद, लोग तो मर गए होंगे ना बीच में। मतलब तबाह हो हाँ, गई तबाह हो होगी, गई। ऐसी बात है। हाँ, अगर टकरा के गिरी होती हाँ ना। तो मतलब के लोग तो बच जाते, लेकिन अब ये हमें सही नहीं पता। प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग सही तरह बताइएगा। तो इधर ही वीडियो खत्म करते, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय। बाय।